जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए। साथियों, ऐसे सेलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों आज के इस क्लास में जो है आपको हिंदी के साथियों ये सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जो है याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक का सही संधि विच्छेद जो है साथियों क्या है, बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे सेलेक्टेड और इंपोर्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि अत्यधिक का सही संधि विच्छेद जो साथियों क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद हो जाएंगे साथियों यहाँ पे अति जोड़ अधिक। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि नाक कटना मुहावरे का साथियों सही अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे नाक कटना मुहावरे का जो सही अर्थ है साथियों ये आपके इज्जत जाना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, इज्जत जाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके आशीर्वाद। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आशीर्वाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चंद्रमा का सही यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए बताइए साथियों कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों यहाँ पे शशि हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, शशि हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो साथियों उनके लिए एक शब्द होता है मितभाषी। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, मितभाषी हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि आकाश का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों आकाश का विलोम शब्द जो है साथियों पताल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, पताल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि लंबोदर में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि लंबोदर में जो है कौन सा समास है। तो याद रख लेंगे साथियों लंबोदर में जो है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न साथियों कि वृक्ष से पत्ता गिरता है यहाँ पे कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे साथियों कि वृक्ष से पत्ता गिरता है यहाँ पे साथियों कौन सा कारक होगा। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे अपादान कारक है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अपादान कारक है। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे साथियों कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा साथियों मिठास शब्द में जो है यहाँ पे साथियों भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब,
भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि उत्थान का विलोम शब्द है, तो साथियों उत्थान का विलोम शब्द जो है यहाँ पे पतन हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब पतन होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, बताएंगे आप सभी लोग। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन ए आ रहा है, जलज हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे पछताना। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि महात्मा का सही संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों महात्मा का जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का महाजोर आत्मा। ऑप्शन बी कीजिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि प्रतिदिन में साथियों यहाँ पे कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं साथियों चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताएंगे साथियों कि प्रतिदिन में साथियों यहाँ पे कौन सा समास है। तो याद रखिएगा साथियों प्रतिदिन में जो है अवयवी भाव समास हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि घोड़ा का तत्सम रूप क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि घोड़ा का तत्सम रूप क्या है। तो साथियों घोड़ा का जो तत्सम रूप होगा साथियों यहाँ पे आप सभी लोग का अश्व हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब अश्व हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि दिए गए शब्द में कौन सा शब्द है साथियों जो कि स्त्रीलिंग है। चलिए बताएंगे साथियों कि दिए गए शब्दों में यहाँ पे कौन सा शब्द है जो कि साथियों स्त्रीलिंग है। तो साथियों यहाँ पे स्त्रीलिंग जो है साथियों आपके नदी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब नदी हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पवन का संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे साथियों कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों पवन का जो संधि विच्छेद होता है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे पौ जोड़ अन। ऑप्शन बी कीजिएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब पौ जोड़ अन होगा। अगला प्रश्न साथियों कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ होगा साथियों इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब एकमात्र सहारा होगा। अगला प्रश्न साथियों कि जगम का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि जगम का विलोम शब्द क्या है। तो साथियों जगम का जो विलोम शब्द होगा साथियों ये अस्थावर है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब अस्थावर होगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि आंख का तारा होना का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि आंख का तारा होना का अर्थ क्या होगा। तो साथियों आंख के तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब बहुत प्यारा होगा। अगला प्रश्न साथियों कि अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोकित का अर्थ क्या है। बताइए साथियों कि अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोकित का जो साथियों अर्थ होगा क्या होगा। तो साथियों इसका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे आपके मनचाही वस्तु का मिल जाना। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है मनचाही वस्तु का मिल जाना। अगला प्रश्न साथियों कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो साथियों स्वागत शब्द में जो है यहाँ पे यन संधि है। ऑप्शन बी करेंगे साथियों सही जवाब यन संधि हो जाएंगे, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि आस्तिक का सही विलोम शब्द जो है साथियों चुनिए। चलिए बताएंगे साथियों कि आस्तिक का सही विलोम शब्द चुनिए। तो साथियों आस्तिक का जो सही विलोम शब्द होगा यहां पे आपके नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नास्तिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाथ पांव फूलना मुहावरे का साथियों अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो साथियों इसका अर्थ होता है घबरा जाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है घबरा जाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द है। तो साथियों जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द हो जाता है साथियों यहाँ पे आपके सर्वज्ञ। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, सर्वज्ञ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा। यहाँ पे साथियों राम जो है ये कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम ने रावण को मारा, साथियों यहाँ पे कौन सा कारक का चिन्ह होगा। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे साथियों, कर्ता कारक के चिन्ह है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो साथियों सूर्य का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो है साथियों जलद नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे साथियों कि शुद्ध शब्द का यहाँ पे आपको चयन करना है। तो साथियों शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन है। तो साथियों उज्जवल जो है यहाँ पे साथियों शुद्ध शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गजानंद में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि गजानंद में कौन सा समास है। तो साथियों गजानंद में जो है यहाँ पे साथियों आपके बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ईश्वर का विलोम शब्द क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों ईश्वर का विलोम शब्द जो है यहाँ पे साथियों अनिश्वर होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अनिश्वर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों साक्षर का जो विलोम शब्द है साथियों ये निरक्षर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निरक्षर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो साथियों गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों ये सूर्य सरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है। तो याद रखिएगा साथियों यथाशक्ति में जो है यहाँ पे आपके अवयवी भाव समास है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पवन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो साथियों पवन का जो पर्यायवाची शब्द होता है साथियों ये आपके अनिल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि आकाश पाताल एक करना का अर्थ है। तो साथियों आकाश पाताल एक करना का जो अर्थ होता है साथियों इसका अर्थ होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।